कर रहे थे ना हाँ अमेरिका वो में। लेकिन उसमें आरजू, मैं आपको क्या बताऊं, दुख वाली बात है, कल सख्त अफसोस हुआ कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वहां पे एक पीएचडी का स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे थे, तो उनका जो मुझे तशवीश है कि इस 2024 में एक महीने के अंदर 5 भारतीय निजात स्टूडेंट जो है वो मर्डर हुए। अब उस पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात ये हैं, 1,57,000 हिस्पैनिक्स जो है, आधे उनमें से क्रिमिनल है, कई उनमें मिडिल ईस्ट के लोग ऐसे भी आ चुके हैं जो इनके पहले टेररिस्ट वॉच पर थे, वो भी एंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस वक्त 13% पुलिस के ऊपर अटैक बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के अंदर पुलिस ही सेफ ना हो तो दूसरे लोग क्या। लेकिन ये कि दुख वाली बात है, इसमें मिस्ट्री ये है कि पांचों के पांचों स्टूडेंट थे, यंग लोग थे, माओ के बच्चे थे। ये इसमें सबसे बड़ी बात है। एक का तो अभी आज की खबर चल रही है कि कल जो है, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर, एक को उसके एक ऐसा अटलांटा में, मैं उस दिन बहुत दुख था, एक भारतीय स्टूडेंट था, एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर काम कर रहा था, वो कुछ दिन वहां पे एक होमलेस बंदे को खाना देता रहा, और आखिरी दिन उसी होमलेस बंदे ने थोड़ों से हमला करके उसको मार दिया, और सुना है 50 के करीब उसके सर के ऊपर जख्म थे। मैं बहुत उस दिन दुख हुआ। किसी माँ का बेटा था, किसी बाप का बेटा था, किसी के ख्वाब थे, वो किसी के ख्वाब थे। मगर क्यों सर, वो आदमी पागल था जिसने हथौड़ा लेके इस तरह मारा? नहीं, पागल तो नहीं था, यहाँ पे हर बंदा ही पागल है आजकल भाई। नशे करते, नशे जो प्रमोट ओबामा साहब कर रहे हैं, कहते नशा करो, दम मारो, दम चल रहा है, तो वो फिर जो दम मारता, नशा करता, वो बीमार ही होता है, उसको क्या पता। लेकिन देखिए ना, 5 दिन वो फीड करता रहा है भारतीय स्टूडेंट उसको, होमलेस होने की वजह से। सर्दी बाहर होती थी, अंदर बुला लेता था उसको, और आखिरी दिन उसको कहा उसने कि तुम जाओ, मैं स्टोर बंद करने लगा हूं। इस पे उसने आर्गू करके हथौड़ों से मार दिया। बहुत दुख। आज भी पर्ड्यू वाले बच्चे के, क्योंकि मैं बच्चों का बाप हूं खुद, मुझे दुख होता है। दुनिया में कहीं भी कोई इंसान जिसकी जान जाती है, दुख होता है। किसी का वो बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है, लेकिन ये बच्चे खास कर देखें, हमेशा कहते हैं जवानी में जो जाए और जो तशद्दुद में जाए उसका तो बहुत ही दुख होता है। मेरे तो ये बच्चों की तरह थे, मुझे दुख है इस बात का। मेरी दुआ होगी कि खुदा इनके माँ बाप को सब्र दे, लेकिन बहुत तकलीफ दे बात मेरे लिए, बहुत, कि पांचों के पांचों नौजवान स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, अब पीएचडी का स्टूडेंट था मैकेनिकल इंजीनियर। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कल की बात है। माय कंडोलेंसेस टू एंटायर इंडिया, बिल्कुल। ये कि इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका में जो इस वक्त इलेक्शन है, उसमें जो हमारे वो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वही सबसे ज्यादा बड़ा इशू है इस वक्त, और बाइडेन साहब को ये कास्ट करेगी चीज इलेक्शन में। लेकिन देखें, बाइडेन साहब तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, ओबामा साहब किसके लॉटरी निकालते हैं, बाइडेन साहब को तो पता ही नहीं होता, बेचारे दवाइयां टीके भी लगा के वही, उनको तो शायद समझ ही नहीं होगी हो क्या रहा है, उनको शायद ये भी ना पता। कल एक खबर आई है कि लास वेगस के अंदर जाके किसी तकरीर के अंदर वो किसी अपने फ्रेंच प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात 1996 में हुई, उसका जिक्र शुरू कर दिया। कहते मैं अभी उससे मिला हूँ, वो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये कल परसों की खबर में चल रही है। उनको तो पता ही नहीं होता कि किस वो 1996 में है कि 2006 में है, 2016 में है, किस में, उनको कोई पता नहीं। इस वक्त उनकी हालत जो है वो काबिल तरस है। उन पर तरस करना चाहिए, बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत ज्यादा। उनको किसी नर्सिंग होम में होना चाहिए जहां 2 लोग उनको पकड़ के खाना खिला के लिटा दिया करें। लेकिन जुल्म कर रहे हैं ओबामा साहब, उनको बार बार दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ा देते हैं। वो शर्मिंदगी का बायस है इस वक्त पूरे अमेरिका के लिए।